पौधा दिल की ज़मीन पर ज़रा ढंग का तो लगाइए, फल दे या ना दे, कम से कम घर को तो महकाइए। फ्रेंड्स, जैसा कि सबने लॉकडाउन में शायद किया ही होगा, हमने भी सोचा कि क्यों ना कुछ सब्ज़ी अब घर पे ही उगाई जाए, और एक छोटा सा प्रयास किया जितने अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसके साथ कि क्यों ना हरा धनिया घर पे लगाया जाए। पर आप इस गमले में देखेंगे कि धनिया तो उग ही रहा है, साथ में कुछ और भी पौधे उग रहे हैं जो हमने नहीं लगाए, जिनके बीज हमने नहीं बोए, जिनको पोषण हम नहीं देना चाहते थे, पर वो उग रहे हैं। मैं हूं स्वाति, इस चैनल की होस्ट और आपकी दोस्त। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम बात करते हैं लाइफ स्किल्स, लाइफ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प और सेल्फ डेवलपमेंट से जुड़ी बातों को लेकर। और बिलीव मी फ्रेंड्स, हर वीडियो में मेरी एक ही कोशिश होती है कि किस तरह वो वीडियो आपकी ज़िंदगी से जुड़े किसी सवाल का जवाब बने, किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन बने। एंड टुडे द मौसम इज़ जस्ट ऑसम, और ऐसे ही एक ऑसम टॉपिक पर आज का ये वीडियो है जो आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी को भी थोड़ा और ऑसम बनाने में हेल्प करेगा। मेरे किसी भी वीडियो से जब आपके चेहरे पर एक स्माइल आती है, बिलीव मी दैट इज़ द बिगेस्ट रिवॉर्ड फॉर मी, ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ्स। तो अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इंश्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड पुश दैट बेल आइकन, ताकि ऐसे किसी अमेजिंग अपडेट या नोटिफिकेशन जो हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है वो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि लाइफ स्किल्स आखिर सीखे क्यों, क्या ज़रूरत है। फ्रेंड्स, हर काम को करने के दो तरीके होते हैं। एक तो उसे एक नॉर्मल सूझबूझ के साथ में अपने हिसाब से कर लेना, और दूसरा उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेकर उसे पूरी तरह समझ के उसे करने का सही तरीका सीख कर और फिर उसे करना। जब हम ये सीखते हैं तब हम बन जाते हैं स्किलफुल उस काम को करने में, और जब हम स्किल रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जिसे सिर्फ 4 व्हीलर ड्राइव करना आता है, ही जस्ट नोज द नॉर्मल थिंग कि क्लच को कब यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ द गियर, हाउ टू यूज़ द ब्रेक, और वो नॉर्मल ड्राइविंग कर लेता है, हम उसे एक्सपर्ट नहीं कह सकते। एक्सपर्ट हम उसे कहते हैं जो ना सिर्फ ड्राइविंग जानता हो बल्कि वो ये भी जानता हो कि ड्राइविंग करने के दौरान जो चैलेंजेस आ सकते हैं उनको डील कैसे करना है। मतलब किसी काम को करने का जो आइडियल प्रोसेस होता है, स्किलफुल तरीका होता है, वो ना सिर्फ उस काम के बारे में जानना, उसको करने का तरीका जानना, बल्कि ये भी जानना कि उस काम से जुड़ा प्रोबेबल चैलेंज क्या हो सकता है, और जब वो चैलेंज आए तो उसे डील कैसे करना है। और ऐसे ही लोगों को हम कहते हैं एक्सपर्ट्स। जो ड्राइवर हर सिचुएशन में ड्राइव कर ले, चाहे मौसम अच्छा हो या खराब, ट्रैफिक ज़्यादा हो या कम, सड़क अच्छी हो या खराब, अगर वो रास्ता भटक भी जाए तो ही शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू फाइंड द न्यू वन एंड रीच द डेस्टिनेशन। ऐसे ड्राइवर को हम कहते हैं एक्सपर्ट, स्किलफुल ड्राइवर। और बिल्कुल फ्रेंड्स, ऐसा ही तो है हमारी जिंदगी के साथ में। इम्परफेक्शंस, फेलियर्स, फियर्स, इरिटेशंस, मेंटल फ्लक्चुएशंस, ये सब हमारी लाइफ में होते हैं, बहुत नॉर्मल है, सबके साथ में होती है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब हमें ये नहीं पता होता कि इन्हें डील कैसे करना है, इनसे आगे कैसे निकलना है। और इन्हीं कलाओं को सीखना, इन्हीं स्किल्स को सीखना, यही तो हम कहते हैं लाइफ स्किल्स। अच्छा फ्रेंड्स, किसी काम को नॉर्मली करने में, स्किलफुली करने में एक और बहुत बड़ा अंतर होता है, और वो अंतर ये होता है कि जब हम नॉर्मली करते हैं ना तो हमें कई बार वो इरिटेटिंग लगने लग जाता है, क्योंकि हम उसे पूरा नहीं समझे हैं। कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमें ये नहीं पता उसे डील कैसे करना है। बट जब हम उसे पूरा समझ चुके हैं, वी नो द आइडियल प्रोसेस, वी आर डूइंग इट स्किलफुली, तब हमें वो काम करने में मजा आने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम लाइफ स्किल्स, लाइफ की डिफरेंट सिचुएशन से जुड़ी हुई लाइफ स्किल्स को सीख जाते हैं, बिकॉज लाइफ इज अ प्रॉब्लम, लाइफ इज अ चैलेंज एवरी डे ना। तो जब हम लाइफ स्किल्स को सीख जाते हैं ना तो इस जिंदगी को जीने में भी बड़ा मजा आने लगता है। और फिर हम जब इन लाइफ स्किल्स को प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो हम भी एक्सपर्ट बन जाते हैं, अपने जीवन के एक्सपर्ट, अपनी लाइफ के एक्सपर्ट, और फिर जीने में आनंद आता है।
कि हम ये लाइफ स्किल्स को सीख कैसे सकते हैं, व्हाट आर द सोर्सेज। तो जैसे ड्राइविंग जब सीखनी होती है तो हम किसी ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं, कोई ट्रेनर होता है जो हमें सिखाता है। तो लाइफ स्किल्स को सिखाने वाले ना n नंबर ऑफ ट्रेनर्स हैं। जानते हैं वो कौन कौन है? वो है हमारे स्क्रिप्चर्स। इसमें लिखा हुआ है कि जीवन में किस किस टाइप की सिचुएशंस आ सकती हैं, उनको कैसे फेस करना है। वो होते हैं ऐसे महापुरुष जिन्होंने लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं और उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाया है। वो हो सकती हैं नई नई तरह तरह की सेल्फ हेल्प किताबें, मोटिवेशनल किताबें, बिकॉज बुक्स आर नथिंग बट कंपाइलेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। बुक में हम कुछ घंटों में ही ना जाने कितने जीवन का सफ़र पढ़ सकते हैं। और इसीलिए हर मंथ मैं आपके लिए एक बुक समरी भी लेकर आती हूँ जो जुड़ी हुई है हमारी ज़िंदगी से, ज़िंदगी की खुशियों से, और जिसकी शुरुआत ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। जो मेरा लास्ट वीडियो था दैट वाज अ बुक समरी ऑन अ बुक कॉल्ड अनपोस्टेड लेटर्स, अप्रेषित पत्र, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट किताब भी है। उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपसे शेयर किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। यू विल फील अ रियल गुड पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। इसके अलावा हम नेचर्ड एनालॉजी से भी लाइफ स्किल्स को सीख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रकृति हमें कई माध्यमों से हमारे जीवन से जुड़े हुए कंसेप्ट्स के बारे में बताती है अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, और वो बड़े मज़ेदार होते हैं। उन्हीं में से एक कंसेप्ट के बारे में आज मैंने आपसे डिस्कस किया वीडियो के स्टार्टिंग में, प्लांट्स एंड वीड्स। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है द कोरिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड वीड्स एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स। किस तरह से पौधे और खरपतवार और हमारे दिमाग में आने वाले सकारात्मक और नकारात्मक विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे में क्या कॉमन है उनमें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि जब हम कोई पौधा लगाते हैं, मुख्य रूप से किसी फल या फूल का या कोई उपयोगी पौधा या कोई पौधा जो हमारे लिए किसी भी प्रकार से बेनिफिशियल है, वो हम लगाते हैं, तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि उस पौधे के साथ साथ कुछ छोटे छोटे पौधे और उग जाते हैं जिन्हें हमने ना लगाया, ना हम लगाना चाहते थे, ना वो हमारे किसी काम के हैं, जिन्हें हम कहते हैं वीड्स, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में खरपतवार। अगर आपको खेतों पर जाने का कभी भी मौका मिला हो या आगे मिले या ना मिले तो मौका निकाल लीजिए, बना लीजिए। किसी खेत पर जाएं तो आप अक्सर पाएंगे कि किसान हर दूसरे दिन खेत में कुछ साफ सफाई जैसा करते रहते हैं, और वो कुछ नहीं करते हैं, वो उग रही खरपतवार को इसके पहले कि वो बड़ी हो जाए और उनकी फसल को नष्ट कर दे, वो उसको निकालते रहते हैं, साफ सफाई करते रहते हैं खेत की। तो क्या है ये एनालॉजी? तो फ्रेंड्स, एनालॉजी ये है कि हमने लगाया एक पौधा जो हमारे लिए उपयोगी था, बेनिफिशियल था, पर हमने देखा कि उसके साथ साथ एक ऐसा भी पौधा निकल आया जो हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं था, जो हम नहीं चाहते थे। बिल्कुल यही कंसेप्ट काम करता है पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स के साथ दिमाग में। पॉजिटिव थॉट्स को दिमाग में बना के रखना पड़ता है, नेगेटिव अपने आप आ जाते हैं, बिल्कुल खरपतवार की तरह। ये बिल्कुल वीड्स की तरह होते हैं जो बहुत तेजी से फैलती हैं। जो हमारा जो मेन प्लांट है, जो मुख्य हमारा पौधा जो हमने लगाया, उसका पूरा पोषण चूस लेती है, अपने हवा, पानी, सनलाइट सब का इंतजाम खुद कर लेती हैं। इन्हें हमें किसी नरिशमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। और वहीं दूसरी ओर जो हमारे लिए बेनिफिशियल पौधा है, जो उपयोगी पौधा है, जो हम चाहते हैं कि उगे, जिसमें ग्रोथ हो, उसे यदि हमें बड़ा करना है तो हमें अपने पूरे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। वी हैव टू कीप केयर डेली। रोज़ हमें उसमें पानी देना पड़ता है, उसकी सिंचाई करनी पड़ती है, हमें ध्यान रखना पड़ता है कि उसे प्रॉपर सनलाइट मिले, शुद्ध हवा मिले, अच्छी खाद हम उसको देते हैं, इतना नरिशमेंट देते हैं, तब जाके जो काम का पौधा है वो तब ग्रो करता है, और जो बिना काम का है वो बिना एफर्ट के ग्रो कर जाता है। बिल्कुल यही मैकेनिज्म काम करता है पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स के साथ में। पॉजिटिव थॉट को अगर दिमाग में ग्रो करना है, इट विल टेक न्यूमरस एफर्ट्स। नेगेटिव थॉट्स अपने आप ग्रो हो जाएंगे। एक रिसर्च कहती है कि एक नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करने के लिए यू हैव टू टॉक 5 पॉजिटिव थिंग्स। मतलब अगर एक नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ गया ना, उसको रिप्लेस करने के लिए यू हैव टू थिंक अबाउट 5 पॉजिटिव थिंग्स। कैन यू बिलीव? आप सोचिए अगर दिन में 10 आ गए तो 10 नेगेटिव, मतलब 50 पॉजिटिव चीजें सोचनी पड़ेंगी, तब वो 10 नेगेटिव जाएंगे। एंड बाय डिफॉल्ट नेगेटिविटी
बाय डिफॉल्ट आती है दिमाग में, उसको लाना नहीं पड़ता, पॉजिटिव को खींच खींच के लाना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पौधा लगाने के लिए हम कितने जतन करते हैं, पहले अच्छी मिट्टी लेकर आते हैं, फिर उस मिट्टी को भी हम थोड़ा प्रिपेयर करते हैं, अच्छा बीज लेके आते हैं, उसमें बोते हैं, पानी डालते हैं, तब जाके उसमें कोपलें फूटती हैं। बट अब क्वेश्चन ये होता है कि फिर ये वीड्स आखिर आ कहाँ से जाती हैं प्लांट के साथ में, इनके बीज कहाँ से आते हैं जब हमने लगाए नहीं? तो इनके कई सोर्सेज होते हैं फ्रेंड्स। कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी में ही कहीं किसी वीड का छोटा मोटा बीज पड़ा हुआ रहता है। कई बार ये हवा के साथ उड़कर आ जाती हैं। कई बार कोई पक्षी इन्हें उस जमीन पर छोड़कर, उस मिट्टी पर छोड़कर चला जाता है। और बिल्कुल इसी तरह कमाल की बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स का मैकेनिज्म है हमारे दिमाग में, हमारे मन में, कि पॉजिटिव कुछ अच्छा देखने के लिए, सुनने के लिए, सोचने के लिए हम एफर्ट लगाते हैं, कुछ अच्छा पढ़ते हैं, कहीं कुछ देखते हैं, किसी से मिलते हैं, ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग पॉजिटिव, प्लांट करते हैं अपने दिमाग में एक बीज। पर जिस तरह से ये वीड्स के सोर्सेज होते हैं वैसे ही नेगेटिव थॉट्स के होते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि मिट्टी में कभी बीज दबा पड़ा हुआ रहता है किसी वीड का, वैसे हमारे दिमाग में कहीं कुछ नेगेटिव बात दबी हुई होती है, पड़ी हुई होती है। और फिर जैसे ही कोई थोड़ी उसको हवा मिल जाती है, कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है उससे रिलेटेड, या कोई नेगेटिव बात हमको पता चल जाती है, बस वी गेट कैरिड अवे, वो वीड हमारे दिमाग में ग्रो कर जाता है उस नेगेटिव थॉट का। या फिर जैसे मैंने कहा हवा के साथ आते हैं वीड्स के जो सीड होते हैं, तो ये हवा है एक्चुअली जो दिन रात हम सोशल मीडिया पे एक्सपोज्ड हैं, इधर उधर की हवाएं चल रही हैं, कुछ भी वीडियो देख रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जो नेगेटिव हमारी जो एनर्जी है वो ड्रेन आउट कर रहा है, यही है वो सब हवाएं। ये हवाएं वो बीज छोड़ जाती हैं उन नेगेटिव थॉट्स का। हमने स्क्रॉल करते करते अपना सोशल मीडिया अकाउंट देख लिया, कोई सा भी वीडियो, सुन ली कोई सी न्यूज, पढ़ ली कोई सी न्यूज, आ गई वो हवा, और वो हवा फिर उस नेगेटिव बीज को ग्रो करा देती है। या जैसे मैंने कहा पक्षी छोड़ जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जीवन में, हमें कुछ नेगेटिव बता देंगे और फिर चले जाएंगे, फिर उनको उससे कोई मतलब नहीं, जैसे उस पक्षी को उस बीज से कोई मतलब नहीं होता, उस वीड के, कि वो आगे क्या नुकसान पहुंचाएगा मेन पौधे को। वैसे ही वो लोग होते हैं, हमें कुछ नेगेटिव बताया फिर वो तो भूल जाते हैं, बट हमारे दिमाग में वो वीड ग्रो करने लग जाता है। हो सकता है वो हमें फियर में डाल दे, इरिटेशन में डाल दे, किसी अनसर्टेनिटी में डाल दे, हम उस सोच में ही गुम हो जाए। पौधे का पोषण होता है शुद्ध हवा, पानी की सिंचाई, सनलाइट, अच्छी खाद। उसी प्रकार पॉजिटिव थॉट का जो नरिशमेंट होता है वो होता है पॉजिटिव एनर्जी से। अब सवाल उठता है कि इस पॉजिटिव एनर्जी को हम कैसे बढ़ाएं? तो फ्रेंड्स, ये बढ़ती है जब हम अच्छे लोगों के एसोसिएशन में होते हैं, पॉजिटिव ऐसे लोगों के एसोसिएशन में होते हैं जो लाइफ में प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हैं, अपवर्ड सोचते हैं। ये बढ़ती है जब हम अपने मन पसंद का कोई काम करते हैं, अपनी चॉइस का कोई काम करते हैं, अपनी किसी हॉबी को फॉलो करते हैं। ये बढ़ती है जब हम अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा देखते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। ये बढ़ती है जब हम कुछ नया सीखते हैं। न्यू लर्निंग इज ऑलवेज फन, इट इज ऑलवेज एनरिचिंग फॉर एवरीबडी। ये बढ़ती है जब हम अपने आप को सराउंड कर लेते हैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में। और इससे ये मतलब नहीं है कि हम सारे सर्कमस्टेंसेस को अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं, वो तो कभी होगा नहीं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट से अपने आप को सराउंड करने का मतलब है ये डिसाइड कर लेना कि नोबडी इज केपेबल टू स्नैच अवे माई पॉजिटिव एनर्जी। फ्रेंड्स, जब एक किसान खेत में बीज को बोता है तो उसका सबसे पहला ध्यान इस तरफ होता है कि उस बीज की गुणवत्ता कैसी है। और इसीलिए आजकल आप बहुत बार सुनते होंगे कि बहुत सारे सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं जहां पर हर पौधे की प्रजाति के बीज को चेक किया जाता है और ये बताया जाता है कि कौन सा बीज किस क्वालिटी का है। और हर किसान का ये प्रयास होता है कि जो भी फसल या पौधा वो लगाना चाहता है, जिस फल का बगीचा वो लगाना चाहता है, उसमें उच्चतम क्वालिटी का वो बीज लेकर आए, द सीड ऑफ बेस्ट क्वालिटी। क्योंकि उसे पता है कि फिर जब वो उसमें एफर्ट्स लगाएगा तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, उसकी फसल बहुत अच्छी होगी, जिससे ना सिर्फ उसके परिवार को बहुत अच्छा पोषण मिलने वाला है,
बल्कि उसके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। बिल्कुल उसी प्रकार फ्रेंड्स, अगर हमारे क्वालिटी ऑफ थॉट्स अच्छे नहीं हैं, पॉजिटिव नहीं है, तो हम फिर चाहे कितना भी एफर्ट लगा लें लाइफ में, फिर हम चाहे लाइफ में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर बनाने के लिए हम कितनी भी कोशिश में लगे हों, लेकिन जब बेस, द सीड क्वालिटी इज नॉट गुड, द क्वालिटी ऑफ थॉट इज नॉट दैट गुड, तो हम फिर चाहे कितने भी एफर्ट्स लगा ले, हम लाइफ में उस खुशी को, उस आनंद को महसूस ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फिर हमने वही चीज़ है कि लाइफ को जीने का सही तरीका, सिचुएशन को डील करने का सही तरीका सीखा ही नहीं है वहाँ पर। अपने पॉजिटिव थॉट्स, इस पॉजिटिव थॉट प्लांट को और मजबूत बनाने में, इसकी जड़ें हमारे दिमाग में बहुत गहरी बनाने में, और जब जड़ें गहरी बनने लग जाती हैं ना फ्रेंड्स, तो फिर वो वीड्स अगर उगते भी हैं, वो नेगेटिव थॉट्स रूपी बीज अगर वो उगते भी हैं ना, तो इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाते। और फिर जिस प्रकार किसान रोज रोज जाके अपनी खेत की सफाई करता है, उस प्रकार रोज हमें जरूरत होती है टू बी वॉचफुल ऑफ अवर थॉट्स, कि जो पॉजिटिव थॉट प्लांट हमने अपने दिमाग में लगाया है उसे प्रॉपर नरिशमेंट दें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसे बढ़ाकर, और साथ ही साथ यदि कोई छोटा मोटा नेगेटिव वीड प्लांट उग रहा है, नेगेटिव थॉट वीड प्लांट निकल रहा है, तो उसे रोज 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 साफ करें, रोज उसकी जड़ें खत्म कर दें। और इस प्रकार एक दिन हम पाएंगे कि हमारा वो जो पॉजिटिव थॉट प्लांट था, उसकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं, वो इतना मजबूत बन चुका है कि अब वो हमें फल और फूल देने लग गया है, अब वो पूरी फसल बन चुकी है, जिससे कि हमारी जिंदगी हो जाएगी और मजेदार और खुशियों से भरी। फ्रेंड्स, जिस प्रकार जब किसान अपने खेत में बीज लगा रहा है तो वो उस सीड क्वालिटी को लेकर भी बहुत कॉन्शियस होता है, उसी प्रकार हमारे थॉट्स की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हैव टू बी पॉजिटिव, तभी वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। हमें उनकी कंटिन्यूअस केयर करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू पुट इन कंसिस्टेंट एफर्ट्स टू रिटेन दोज थॉट्स, तभी लाइफ में भी पॉजिटिव परिणाम आएंगे। अदरवाइज तो ये नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल वीड्स की तरह रोज किसी ना किसी मीडियम से हमारे पास आते रहते हैं, एंड दे विल नेवर अलाउ अस टू ग्रो। हमारी जो मेन फसल है वो कभी पक ही नहीं पाएगी, उसके फ्रूट्स हमें कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम जब कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है, तो इस प्लांट वीड एनालॉजी को जरूर अपने ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में रखिए, और तुरंत उखाड़ फेंकिए उस वीड को और ग्रो करने दीजिए अपने उस पॉजिटिव प्लांट को, खिलखिलाने दीजिए, हरियाने दीजिए, उसमें फ्लावर्स आने दीजिए, और फिर देखिए कि आपकी लाइफ कितनी खुशनुमा बन जाती है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, इससे आपकी थोड़ी भी हेल्प हो रही है, ज़रूर लाइक करें। आपको ऐसा लगता है कि इन्हें शेयर करके दूसरों के जीवन में, आपसे जुड़े हुए लोगों के जीवन में आप खुशी ला सकते हैं, मुस्कान ला सकते हैं, ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम कंटिन्यूअसली ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें और खुशियां ही खुशियां बांटते रहें।